बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मेरा आज का पैगाम आपके लिए ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, मेरा पैगाम वालिदैन के लिए है, इस्तिज़ा के लिए है और तमाम नौजवान तलब इल्मों के लिए है कि आप लोग अल्लामा इकबाल को अपने ज़िंदगी में, अपने मुताले में शामिल करें। अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है, मुफ़क्किर पाकिस्तान है, मुसव्विर पाकिस्तान है। तो आपकी जो शायरी है वो एक मुसलमान की ज़िंदगी की पूरे एक नज़रिए हयात को, मुसलमान के नज़रिए हयात को कवर करती है। तो बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहते हैं, शायर मशरक़ भी कहते हैं, हकीम उल उम्मत भी कहते हैं, दानाए राज भी कहते हैं, मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं। लेकिन हम देखें मुल्क की सतह पर हमने सेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इकबाल की शायरी को कितना शामिल किया है हमने अपने कौमी सिलेबस में। वो एक अलहदा अलमिया है, लेकिन वो तमाम असातिज़ा कराम, तमाम स्टूडेंट्स, तलबा जो जिस लेवल पर भी हैं, तो वो अगर इकबाल को पढ़ें, अपनी मुताले में शामिल करें, उनकी शायरी से इंस्पिरेशन लें अपनी ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जिस पर इकबाल ने शायरी नहीं की और उनसे हम इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। आप देखें, सियासी पहलू हो, मुआशी पहलू हो, मजहबी पहलू हो, जहाँ से भी आपने ज़िंदगी में आप महसूस करें कि आपका जज्बा कम हो रहा है, मांद पड़ रहा है, आप हौसला खो रहे हैं, तो इकबाल की शायरी आपको उठाती है। मुसलमान कौम के लिए तो इकबाल एक मसीह का काम करते हैं, मसीह की हैसियत रखते हैं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबुखा के काशगर। तो कुरान का माखूज़ है इकबाल की शायरी, गंजीना मार्फत इकबाल की शायरी। तो एक एक हर्फ आपकी शायरी कुरान से अखज़ की गई है। आप देखें, इकबाल फरमाते हैं, आप कुरान को हम मानने वाली कौम हैं कि गर आईने दिलम बे जौहर अस्त, वारबा हरफम गैर खुराम उज़्मे रस्त, रोज़ महशर खार और रुस्वा खुन मरा, बेनसीबस बूसा पाकुन मरा। अगर मेरी शायरी कुरान से एक हट कर भी है, एक हर्फ भी कुरान से हट कर है, तो मैं रोज़े महशर खार और रुस्वा होकर मरूँ। वो लोग जो समझते हैं कि मेरी शायरी में कोई कमाल नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई जौहर नहीं है, वो समझ लें कि मेरी शायरी का एक हर्फ भी कुरान से हट कर नहीं है। तो हमें चाहिए कि हर सब्जेक्ट का उस्ताद जो पाकिस्तान में पढ़ रहा है, आप पूरी दुनिया की ज़ुबानों में इकबाल की शायरी पर रिसर्च की जा रही है। आप इकबाल की शायरी को, आप हर मसले के हल के लिए इकबाल की शायरी को पेश कर सकते हैं। तो चाहिए कि इस्तिज़ा इकबाल की शायरी को पढ़ें और अपने कौमी शायर होने के नाते हुए इसका हक़ अदा करें। इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और नौजवानों की तरबियत करें इकबाल की शायरी से। इकबाल ने किस तरह से इकबाल की शायरी है ही नौजवानों के लिए। इकबाल कहते हैं कि ताकि कल मैं आपका ताबनाक देख रहा हूँ, मेरी शायरी नौजवानों के लिए है कि वो कल जाकर कौम की तरबियत करें, कौम की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो बदकिस्मती से हमने इकबाल को बस एक कौमी शायर की हद तक रखा हुआ है, उसको पढ़ते नहीं, उसको सिलेबस में शामिल नहीं करते, अपने मुताले का हिस्सा नहीं करते। मैं तो बाज़ वक़्त इकबाल की शायरी पढ़ रहा हूँ, जज्बाती हद तक मैं ये भी कहता हूँ कि इकबाल की एक एक शेर हमारे पूरे निज़ामी तलीम के, जो हमारा एक डमी निज़ाम तलीम में दिया गया है, अफरांग का निज़ाम तलीम में दिया गया है, तो हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। इकबाल का एक एक शेर हमारे पूरे निज़ाम तलीम पर भारी है, हावी है। हम अगर पढ़ें तो इस कदर हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इकबाल हमें बहुत ज़्यादा, हमें ज़िंदगी के तमाम शोबा ज़िंदगी में इकबाल हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, उनकी शायरी हमारी रहनुमाई कर सकती है। तो नादान, वो कहते हैं कि तुमने ये निज़ाम तलीम रखा हुआ है, नादान तुरा उम्मीद गम गुसारी ज़े अफरंगस्त, दिले शाहीन न सोजत बहर आम मुर्गे किधर चंगस्त। कि नादानो, तुम्हें अपने इस अफरंगी निज़ाम तलीम से, फ़रंगू से हमने रोल मॉडल बनाया हुआ है। कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वहाँ आप दिखाएं कैसे ऐसी मुफक्किर हम लाए हैं वहाँ से जिन्होंने हमारी कौम को चेंज किया है। हम मज़ीद ज़बों हाली में पस्ती में धंसते जा रहे हैं एज ए नेशन, बतौर एक कौम। तो इकबाल कहते हैं कि तुम नादानो, तुम्हें फ़रंगू से, अंग्रेज़ों से उम्मीद है, मगरब से, कि तुम्हारी वो मसीहा तुम्हारे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम्हारे ज़ख्म पर मरहम रखेंगे। वो कहते हैं शाहीन के पंजे में जब एक मुर्गी परिंदा फंसा हुआ हो ना, तो शाहीन वो उसके रोने से, चीखने चिल्लाने से कभी तरस नहीं खाता, उसको छोड़ देता है, उसको चीर फाड़ देता है।
تو ہم نے ہمارا نظام تعلیم جو ہے سارا فرنگی ہے. آپ اقبال کی شاعری کو پڑھیں گے تو ایک ایک مسئلے کا حل آتا جائے گا. آپ کا اس دور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مرشد رہنما نہیں ہے, کسی اچھے بندے کی آپ کو صحبت میسر نہیں ہے, تو تمام والدین کو چاہیے کہ ایک خاص وقت مقرر کریں اپنی اولاد کے لیے جو پڑھ رہے ہیں, اقبال کی شاعری کو پڑھیں. تمام قسم کی غلامی, ذہنی فکری غلامی سے آپ کی جو ہے آپ کی معاشی غلامی ہے, سیاسی غلامی ہے, ان جو آپ ناکارہ اور یہ جو پاکستان کے دشمن, ملک و قوم کے دشمن, اسلام کے نظریے کے دشمن جو ہیں اور پاکستان کے نظریے کے دشمن ہیں, ان کی غلامی سے آزادی ہمیں ملے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اقبال کو ایز اے قومی شاعر پڑھیں اور اپنی زندگی کے تمام جو مسائل ہیں اقبال کی شاعری کو پڑھتے جائیں گے, آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی, بصیرت ملتی جائے گی, تو آپ کو دل آپ کا روشن ہو جائے گا. تو آپ کو ایک ایسی بصیرت ملے گی کہ آپ قوم کے معمار بنیں گے, آپ اچھے رہنما بن کر ابھریں گے, آپ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کریں گے. آپ میں جذبہ ملے گا کہ آپ کہاں آپ کے جذبوں میں ماند ہے, کہاں آپ کی شخصیت میں خامیاں ہیں, آپ کی شخصیت سازی کریں گے, آپ کی کردار سازی کریں گے. تمام اساتذہ کو چاہیے کہ چاہے وہ فزکس کا ٹیچر ہے, چاہے وہ کیمسٹری کا ٹیچر ہے, چاہے وہ اردو کا ہے, انگلش کا ہے, اسلامیت کا ہے, اقبال کے شاعری جو ہیں ہر شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. اقبال اتنا بڑا معمار ہے آپ کی قوم کا, وہ اقبال ایک کنگ میکر ہے, کنگ میکر. آپ سارے اس کو ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے لیکچرز میں اپنے تدریس میں وہ شامل کریں اقبال کو, اقبال کی شاعری کو شامل کریں, اقبال کی فارسی شاعری پڑھیں, اقبال کی اردو شاعری پڑھیں, اس کے تمام کلیات پڑھیں, تو اقبال آپ کو اللہ اور رسول سے محبت سکھائے گا. اقبال تو ہے ہی عاشق رسول. تو آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے, آپ کے ایمان کی مرمت کرتا ہے اقبال, آپ کے افکار کی مرمت کرتا ہے, آپ کو غلامی سے نکالتا ہے, آپ کو ایک اچھا انسان خودداری آپ میں پیدا کرتا ہے. آپ اقبال کے فلسفہ خودی کو پڑھیں, فلسفہ عشق رسول اقبال کا جو ہے اس کو پڑھیں, فلسفہ اقبال کا جو شہین ہے اس کو پڑھیں, اقبال کا مرد مومن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو پڑھیں. تو کب آخر 80 سال ہو گئے ہم نے تعمیر و ترقی نہیں کی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو اگر اپنے سلیبس میں اتنا وسعت دیں, زیادہ شامل کریں, تو آپ کے تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے. آپ کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے اقبال اس کی سوچ کی تعمیر کر سکتا ہے, ایک اچھی سوچ پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اقبال کی شاعری کو اپنے سلیبس میں, اپنی زندگی میں, اپنے افکار میں شامل کریں, اس کا حصہ بنائیں, ایک خاص وقت روزانہ کے ٹائم پر اپنے مطالعے میں شامل کریں, اقبال کو پڑھیں, اور جو لوگ ماہرین اقبال ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان سے اکتساب فیض کریں. تو یہ بہت ہی میرا ایک پیغام ہے آپ لوگ کے نوجوانوں کے لیے, سب کے لیے, کہ اقبال کو پڑھیں اور اقبال کو اپنا رہنما, مرشد, مانوی مانیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا, چینج آ جائے گا, بہت بڑا ایک واضح. اللہ تعالی ہمیں اقبال کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.